हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका सर्किट का लेक्चर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो आज क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ पे प्रॉब्लम लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पहली प्रॉब्लम देखते हैं। हमें एक सर्किट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। फर्दर आके एक और रेजिस्टेंस है, यहां पर एक और रेजिस्टेंस है। तो ये आप देख सकते हैं दो लूप बन गए। ये हमें दिया है 2 ओम, ये हमें दिया है 1 ओम, ये हमें दिया है 1 ओम, ये हमें दिया है 2 ओम। तो आप देख रहे हो डायगोनल में सिमेट्री है, यहाँ पर ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और ये हमें दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। तो और ये फर्दर आगे एक बैटरी से, ठीक है, जुड़ा हुआ है सर्किट, जिसमें हमें जो बैटरी का ईएमएफ है वो दिया हुआ है 6 वोल्ट, ठीक है। तो अब हमसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बताइए कि इस 2 ओम और इस 2 ओम में क्या करंट सेम होगा, इस 1 ओम में, इस 1 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो सेम होगा, ठीक है। या इसमें क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं, इस पूरे सर्किट का, ये जो आप जहाँ रेजिस्टेंसेस का सर्किट देख रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस 3 ओम का पोटेंशियल कितना हो सकता है इसके अक्रॉस, इस 2 ओम के अक्रॉस कितना हो सकता है, ये इस 1 ओम के अक्रॉस कितना हो सकता है, ठीक है। ये इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका सबका एक ही है, सब में किरचॉफ्स लगाना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग पहले इस पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये ए बी, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए, अब इन पॉइंट्स को भी, इन जंक्शंस को भी कुछ नाम दे दीजिए आप, ठीक है। इसको बोल देते हैं सी, इसको बोल देते हैं डी, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो है इसको भी चलो नाम दे देते हैं, इसे हम दे देते हैं आपका ई, इसे दे देते हैं एफ, ठीक है। तो ये ए सी डी एफ ए एक लूप हो गया, सी बी ई डी सी। हालांकि ये आप ना भी माने, खाली बी इसको लेके चले या ई ना भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई जंक्शन नहीं है। जो पोटेंशियल बी पे वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हमने जस्ट नाम लिख लिया ऐसे ही, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है करंट और करंट की डायरेक्शंस। तो चलिए इसे मानते हैं आई करंट निकला, तो पहले तो मैं यहाँ सीधा बना देता हूँ, यहाँ वापस आई आना चाहिए, ठीक है। जितना करंट आप यहाँ से निकाल रहे हैं उतना ही करंट वापस आना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जितने जंक्शंस आप देख रहे हैं, कौन कौन से जंक्शन दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, एक जंक्शन ये है, ठीक है, एक जंक्शन ये है आपका, एक जंक्शन ये है और एक जंक्शन ये है, ठीक है। तो ये जंक्शंस दिख रहे हैं आपको, राइट। तो जहां जहां जंक्शन है वहां जंक्शन लो सीधा लगा दे आप सर्किट के अंदर ही, जब आप करंट को दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहां पर करंट आई गया, तो यहां करंट आई आ गया इस तरीके से। अब इस जंक्शन पे स्प्लिट होगा, तो यहां अगर I1 करंट गया है तो I में से I1 गया, कितना बचा है यहां पर, I माइनस I1, ठीक है। मैं जंक्शन लो साथ के साथ क्यों लगा रहा हूं, एक्सक्यूज मी, क्योंकि जंक्शन लॉ अगर मैं नहीं लगाऊंगा, इन सबको अलग एज्यूम करूंगा, तो मेरी बहुत सारी, ठीक है, वेरिएबल्स आ जाएंगे सर्किट में, और गलती से एक भी वेरिएबल मुझसे छूट गया तो गलती हो सकती है। इसलिए आप सर्किट में जंक्शन लॉ लगाते चलिए जहां जहां लग रहा है। ये I माइनस I1, ये I1। फर्दर यहां पर हमने मान लिया कि करंट गया I2, ठीक है। अब इस I1 में से I2 गया तो यहां कितना बचा, I1 माइनस I2, ठीक है। ये करंट यहाँ पे हो गया C से B की तरफ जो जा रहा है I1 माइनस I2। भाई देखो यहाँ पे जंक्शन की तरफ करंट आ रहा था I1, तो स्प्लिट होगा यहाँ पर। तो अगर इधर I2 गया नीचे की तरफ तो यहाँ कितना आना चाहिए, I1 माइनस I2, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से अब यहाँ पर कितना करंट आएगा, ये दोनों करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, एक F से D की तरफ और C से D की तरफ, ये जुड़ जाएंगे। तो I माइनस I1, ठीक है, प्लस I2, ये जुड़ गए। अब ये करंट यहां से गया, ये करंट यहां से गया, अब ये दोनों यहां जुड़ेंगे। तो देखो ये I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, कितना वापस आ गया, I करंट, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ दो,
जोड़ने के बाद देखो I1 I2 दोनों कट जाएंगे, यहां से I बचेगा तो I आ गया। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर दिया हमने। अगर हमने कहीं डायरेक्शन गलत ले ली है, डायरेक्शन रॉन्ग ले ली है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि खुद ब खुद आंसर में नेगेटिव साइन आ जाएगा, और उस नेगेटिव साइन के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लीजिएगा, राइट। तो चलिए अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, I1 और I2, ठीक है, 3 वेरिएबल हो गए। और जंक्शन लॉ सारे लग चुके हैं, सारे जंक्शन लॉ लगा चुका हूं, जहां भी जंक्शन लॉ लग सकता था वहां सब हमने लगा दिए। तो अब ये 3 वेरिएबल है, तो जंक्शन की तो गुंजाइश नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, 3 वेरिएबल है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3, तो लूप कितने चाहिए हमें, अब लूप ही बचे यहाँ पर, हमें 3 लूप चाहिए, यहाँ पर 3 क्लोज लूप चाहिए हमें, जहां पे हम किरचॉफ्स का लूप लॉ लगाएंगे। तो चलिए पहला लूप, लूप 1, ठीक है, लूप 1 कौन सा हो गया हमारा हो गया ये वाला, मान लेते ACDF, लूप 1 हो गया ACDFA, ये हमारा हो गया लूप 1, ठीक है। अब लूप 2, अब देखो इस लूप में ACDF में हमने ये वाला जो घूमने का तरीका है अपना ये लिया है ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहे हैं हम लोग, ये आपकी मर्जी, आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हमारी बारी आती है दूसरे लूप की, इसको हम लेते हैं, चलो इसको ऐसे ले लेते हैं CDEBC, ये वाला ऐसे, आपकी देखो हम एंटी क्लॉकवाइज घूम गए, CDEBC, जहां से शुरू किया वहां खत्म करना है, ये लूप 2 हो गया। तो एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। इसमें कैसे घूमे आप, इसमें आप घूमे एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चाहे तो दोनों में क्लॉकवाइज, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते थे आप, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लूप 3 की। लूप 3 हमारा क्या हो जाएगा, लूप थर्ड हो जाएगा। अब ये आप जो नीचे जिसमें बैटरी देख रहे हैं ना, इस लूप को आप लेंगे, तो हम इस वाले लूप को ले रहे हैं। कौन सा लूप ले रहे हैं, देखो B, ध्यान से देखो, EDFAB, BEDFA, और ये यहां से जाके B, ठीक है। तो कैसे घूमे आप इसमें आप घूमे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया लूप 1, लूप 2, और ये हो गया लूप 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं अलग अलग लूप लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, राइट, ठीक है। उसके बाद ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सर्किट से देख के डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर सीधी आप इनके सामने इक्वेशन लिख ले जो जो बन रही है इन लूप में, ठीक है। पर फिलहाल क्योंकि अभी आप किरचॉफ्स लॉ सीख ही रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको एक एक अलग अलग लूप दिखा के बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे पहला लूप देखते हैं ACDFA, ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं। लूप 1 क्या है हमारा, ACDFA। तो क्या था इसके अंदर था एक रेजिस्टेंस था ऐसे, ठीक है। सिर्फ लूप बनाना है आपने, एक रेजिस्टेंस यहां था और एक रेजिस्टेंस यहां था, ये पॉइंट A था, ठीक है। और आपका जो यहां पर हमने माना था C, ये माना था आपका D, और ये माना था F, इस तरीके से, ठीक है। अब करंट इसमें जो जा रहा था वो I1 जा रहा था, इसमें I2 जा रहा था, और इसमें करंट कितना आ रहा था, I माइनस I1, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं, एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए, ये वाला लूप था, ठीक है। अब यहां पे देखो I1, I माइनस I1, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, I2 इसमें जा रहा था, ठीक है। तो ये हमने अभी लूप 1 ले लिया है। चलिए ये लूप 1, अब देखते हैं अब इसमें क्या करना है। इनके नाम भी लिख देते हैं, ये 2 ओम है रेजिस्टेंस का, ये 1 ओम है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे घूमे थे, इसमें आप घूमे थे क्लॉकवाइज, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं करंट की डायरेक्शन में घूम रहा हूं, देखो मेरा पाथ घूमने का ऐसे है, तो A से C की तरफ जा रहा हूं, 2 ओम रेजिस्टेंस पड़ा, मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो मैं इसे लूंगा -2I1। बताया था मैंने क्यों,
ठीक है, ये -2i1, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस लूप में फिर मैं करंट की डायरेक्शन में आ रहा हूं, ये 3 ओम था तो फिर -3i2, ठीक है। क्योंकि C से D आप जब ऐसे जाएंगे लूप में तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे, करंट यानी कि ये हाई है और ये क्या है, लो। तो हाई से लो जाने में पोटेंशियल का साइन क्या आएगा, नेगेटिव। और ओम्स लॉ के हिसाब से इस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल है, 3i2, तो -3i2, ठीक है, माइनस साइन क्योंकि हम हाई से लो जा रहे हैं। अब हम इधर देखिए, जब हम D से F आ रहे हैं, ठीक है, D से F आने में हम करंट के अपोजिट आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट जाने में साइन क्या होगा, प्लस, क्योंकि इधर हाई है इधर लो है, तो हम जा रहे हैं लो से हाई, ये हाई है और ये क्या है आपका लो, ठीक है। तो हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का साइन पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस कितना है 1, करंट कितना है इस ब्रांच में I-I1, 3 ब्रांच हो गई। चौथी ब्रांच, ये एक कंडक्टिंग वायर है, इसमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हुआ, 0 पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए ये 0 हो गया। तो अब टोटल सम केवल क्या आ गया, -2i1 -3i2 प्लस 1 इंटू I-I1, तो इसका सम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लूप लॉ, 0। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। -2i1 -3i2 प्लस I-I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहां पर ये कितना हो गया, ये हो गया I इक्वल्स टू एक्सक्यूज मी, या इक्वल्स टू ना लिख के इसे अभी पूरी इक्वेशन को वैसे लिख लो, तो I -3i1 -3i2 और इक्वल्स टू 0, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब लूप नंबर 2 की बारी, चलिए जी, लूप 2 क्या है आपका, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है और एक रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है। ये जो नाम है ये था C, ठीक है, ये था E, ये यहां पर B था, चाहे इसे भी B ले लो आप, और ये आपका क्या था D। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसमें करंट कितना था I2, ठीक है, इसमें करंट कितना था I1 माइनस I2, ठीक है। इसके अंदर यहां पर जो करंट था इन दोनों का जुड़ गया था, यहां पर जंक्शन लॉ से इधर I2 इधर ये इस वाली ब्रांच का करंट आया था, ये इसी का इधर वाला पार्ट तो है राइट साइड वाला, तो I-I1 और I2 जुड़ के कितना हो गया, I-I1 प्लस I2, ठीक है। ये करंट आ गए सारे लूप में। लूप का नाम क्या था, लूप का नाम था लूप CDEBC। इसमें आप कैसे घूमे थे, इसमें आप घूमे थे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे आप। तो चलिए घूमते एंटी क्लॉकवाइज, सबसे पहले C से D आएंगे तो -3i2, क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, इधर आएंगे फिर -2 इंटू I-I1 प्लस I2, क्यों आया माइनस साइन, क्योंकि मैं फिर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं। उसके बाद इस वाली ब्रांच का पोटेंशियल 0, काम खत्म, इसका कंडक्टिंग वायर है, सब पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अब आया इसका नंबर, इसमें हम अपोजिट आ रहे हैं, तो 1 ओम वाले रेजिस्टेंस में अपोजिट आ रहे हैं, तो साइन प्लस रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट I1 माइनस I2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया -3i2 -2i, ठीक है, प्लस 2i1, ठीक है, -2i2, ये इक्वल्स टू 0 था सम, ठीक है, प्लस I1 माइनस I2 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब आप देखिए, एक ये I2 वाला, ये I2 वाला, ये I2 वाला, ठीक है, और ये आपका कितना हो गया इस इक्वेशन में -2i, ठीक है, और I1 के हो गया +3i1, ठीक है, एक ये और एक ये, राइट, 3i1, और ये कितना हो गया -3i2 -2i2 -5i2 -6i2,
तो -6i2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए इसमें भी आई में रिलेशन है, इसमें भी I1 I2 में रिलेशन है। तो अब 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन आ गई। अब है लूप नंबर 3 की बारी। चलिए लूप नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, लूप 3। तो लूप 3 कैसे था, एक रेजिस्टेंस इधर था, ये पॉइंट बी था, फिर ये पॉइंट डी था, एक रेजिस्टेंस इधर था। ठीक है, और ये एक बैटरी थी इस तरीके से 6 वोल्ट की। ठीक है, ये 1 ओम था, ये 2 ओम था। ठीक है, ये बी था, ये ए था आपका ऊपर ए, सॉरी हाँ ये ए ही आप इसको हमने माना था। इसमें क्या देख लेते हैं एक बार, ऊपर हमने क्या माना है, कंफ्यूजन ना हो ताकि आपको। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको एफ माना है, इसको ई माना है। ठीक है, तो ई एफ इस तरीके से यहाँ पर ऐसे, तो वैसे ही बनाएंगे हम इसको। ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोगों का यहाँ पर हमने बी के बाद इस तरीके से एक रेजिस्टेंस था, एक रेजिस्टेंस इस तरीके से था, और ये फिर आपका यहाँ से इस तरीके से यहाँ आ गया था। तो ये पॉइंट डी था, ये ई था, ये एफ था, ये ए था। ठीक है, राइट, क्योंकि इसके बाद ऊपर भी था ना इधर सर्किट, तो उसको तो हमने छोड़ ही दिया है। राइट, ये आपका था 1 ओम, ये था 2 ओम। राइट, यहाँ से करंट था आपका I, और यहाँ से करंट कितना था आपका, अभी ऊपर दिखाया मैंने I माइनस I1, और यहाँ से करंट कितना जा रहा था इधर की तरफ, I माइनस I1 प्लस I2। ठीक है, और कैसे घूमना था इसमें हमें घूमना था कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमना था, एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप क्या था, ये हमने लिया था, ये लूप लिया था B E D F A। देखो ए और एफ तो हमने ऐसे लिख दिया है, यहाँ पे आप ए भी लिख सकते हो डायरेक्ट, और ये बी, ये लूप लिया था हमने, ऐसे घूमे थे हम लोग यूं। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर लिखते हैं, चलते हैं। सबसे पहले ये वाली ब्रांच मिली। ठीक है, यहां से यूं चले तो ये वाली ब्रांच आई। अब इसमें करंट के अपोजिट जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे तो यूं जाना है ना सर्किट में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो बी से ई, ये तो कंडक्टिंग वायर है, इसमें कोई आपका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो यहां से आ गया रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में साइन क्या लूंगा मैं, +2 I माइनस I1 प्लस I2। ये मैंने क्यों लिया, ठीक है, ये मैंने इसलिए लिया यहाँ पर क्योंकि मैं करंट के अपोजिट जा रहा हूं, तो इसके भी अपोजिट ही जाऊंगा। ठीक है, डी पॉइंट पे यहाँ पे एक ब्रांच थी ना, उस उधर नहीं जाना, आप अपने लूप के अंदर रहेंगे। ठीक है, आप कहीं नहीं मुड़ेंगे, तो सीधा इधर गए आप। हालांकि मैंने यहाँ जंक्शन बना के दिखा दिया आपको कि ये जंक्शन था। ठीक है, ये जंक्शन था आपका, यहाँ पर जंक्शन था, यहाँ पर जंक्शन था आपका। ठीक है, इधर दूसरा वो कटा हुआ था। ठीक है, ब्रांच एक इधर ब्रांच की चली जाती है, लेकिन हमें तो अपने लूप से मतलब है। ठीक है, अब चलिए इधर आते हैं, तो ये कितना हो गया, +1 I माइनस I1। क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे, क्योंकि हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं। तो 1 2 2 इनमें हो गया पोटेंशियल। ठीक है, अब यहां से यूं गए, अब इनके अपोजिट आ रहे हैं बैटरी के। तो बैटरी में ये हाई वाली है, ये प्लेट लो वाली है, तो बैटरी में ऐसे जाऊंगा हाई से लो, तो -6, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, और ये -6 लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि मैं हाई से लो पे जा रहा हूं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ। बस ये देखो हम लूप तक पहुंच गए, और इन सबका सम, एल्जेब्रिक सम क्या होता है वोल्टेज का, लूप अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लूप लॉ 0। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I माइनस I1 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अच्छा एक चीज आपने ध्यान रखनी है, आप कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में नोट करें। ठीक है, हमारा बेसिक जो जोर है वो किस पे, मेथड को समझाने में, कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाने वो समझाने में। तो कैलकुलेशन आप रीचेक करें। ठीक है,
कोई भी कैलकुलेशन अगर बाय मिस्टेक ऐसा होता है कि छूट जाती है तो उसको करेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये -3i1 हो गया, क्योंकि i1 के साथ जुड़ गया, माइनस साइन था तो -3i1, इधर +2i2, ठीक है। और ये i और 2i जुड़ के 3i हो गया और ये इक्वल्स टू 6। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है, राइट। तो चलिए तीनों इक्वेशन आ गई। अब एक काम करते हैं, तीनों इक्वेशन को हम एक बार लिख लेते हैं एक जगह, ठीक है। पहली इक्वेशन कितनी है देखो, i माइनस 3i1, ये वाली है फर्स्ट इक्वेशन, i माइनस 3i1 माइनस 3i2। तो यहां लिख लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन i माइनस 3i1 माइनस 3i2, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है। और सेकंड हो गई ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो -2i प्लस 3i1 माइनस 6i2 इक्वल्स टू 0, ये सेकंड हो गई। और थर्ड ये आपकी दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पेज को ऊपर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये थर्ड इक्वेशन हमें दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करोगे, देखो आप क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लो। तो जैसे मैं फ्रॉम फर्स्ट मैंने क्या निकाल लिया, i इक्वल्स टू 3i1 प्लस 3i2, ये निकाल लिया, ठीक है, फर्स्ट से। अब इसको मैं क्या करूंगा, पुट इन सेकेंड एंड थर्ड। अब इसको हम सेकेंड और थर्ड में रख देंगे, जिससे हमारी सेकेंड में रखें सबसे पहले -2 3i1 प्लस 3i2, ठीक है, इन सेकेंड में रख रहे हैं अभी हम। तो सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे -2, i की जगह रख दीजिए 3i1 प्लस 3i2, और ये प्लस 3i1 माइनस 6i2 इक्वल्स टू 0। इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें फायदा ये होगा कि दोनों इक्वेशन दो दो वेरिएबल में आ जाएगी, जिससे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। -6i1 माइनस 6i2 प्लस 3i1 और -6i2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से आ गया ये आपका, आप देख सकते हैं कितना आ गया, ये आ गया -3i1, ठीक है, और इक्वल्स टू ये हो गए 12i2। तो ये उधर जाके 12i2 हो गया। तो i1 कितना आ गया, i1 आ गया -4i2, ठीक है, 3 4 जा 12, तो माइनस साइन ये हमारा यहां से आ गया, ठीक है। अब हम थर्ड इक्वेशन में भी रखते हैं, इन थर्ड, ठीक है। तो इसमें देखो 3 इंटू 3i1 प्लस 3i2, ठीक है, माइनस 3i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो ये हो गया 9i1 प्लस 9i2 माइनस 3i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। जिसे फर्दर सॉल्व करके क्या गया, 6i1 प्लस 11i2 इक्वल्स टू 6, ठीक है। अब इसमें पुट i1 इक्वल्स टू -4i2 यहां से, ठीक है। अब इसमें i1 की जगह ये रख देते हैं। चलिए पेज ऊपर कर लेते हैं। तो यहां पर रखते हैं 6 माइनस 4i2 प्लस 11i2 इक्वल्स टू 6। तो कितना हो गया, -24i2 प्लस 11i2 इक्वल्स टू 6। तो कितना आ गया i2 आ गया -6 अपॉन, ठीक है, ये 11 और 24, ये आपका कितना हो गया 13, ठीक है। तो -6/13 एम्पियर। साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एक्सक्यूज मी। तो साइन नेगेटिव आने का मतलब है कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमने क्या एज्यूम की है, हमने गलत एज्यूम की है डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करना है, ठीक है, गलत मतलब रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से यहां पर आ गया। अब इसी इक्वेशन को अगर आप यहां पे रखेंगे i1 में,
ठीक है, तो I1 यहां पर कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आपने क्या करना है, अभी इसके नेगेटिव साइन समेत आपने वैल्यू रखनी है सारी उसमें, फिर बाद में फाइनली सर्किट में हम लोग दोबारा से करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और जहां जितना जितना करंट जा रहा है उसको दिखाएंगे, अगर कहीं माइनस साइन आया था तो उस डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। तो -4, अब I2 -6/13 लिया है, ठीक है। अभी आप इस नेगेटिव साइन को छोड़ेंगे नहीं, एज इट इज रखेंगे इक्वेशन में। ये कितना आ गया 24/13 एम्पियर, ठीक है। ये I1 आ गया आपका, तो I1 आ गया, I2 आ गया, बचा क्या I, तो चलिए I निकालते हैं, ठीक है। अब I कितना था, I था 3I1 + 3I2, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, 3 कॉमन, I1 कितना है 24/13, I2 कितना है विद साइन 6/13, ठीक है। तो ये कितना बचा 18, 18 3 जा 54/13, तो इतना टोटल करंट था। और देखो इस पे प्लस साइन आ रहा है, तो जब आप विद साइन रखेंगे ना साइन ठीक आएगा, गलती से आपने माइनस साइन हटा के रख दिया सब गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। वो सारी देखो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा अपने आप ही, जबकि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर कहीं नेगेटिव आता है, जब इक्वेशंस आपने उसी डायरेक्शन के हिसाब से लिखनी जो आपने ली है, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से हमने डायरेक्शन जो ली थी उसके रिवर्स होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम रिवर्स नहीं करेंगे, अभी हम विद साइन रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे I आ गया। चलिए अब हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारा I1 आ गया हमारा कितना 24/13 एम्पियर, I2 हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ गया -6/13 एम्पियर, ये माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है, और I हमारा कितना आ गया 54/13 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, और अब हम डायरेक्शन अपने आप इसमें मेंशन कर देंगे। हम सर्किट को दोबारा बनाते हैं, ये रहा, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, ठीक है। आई एम श्योर जब आप ये लेक्चर ले रहे हैं तो कॉपी अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है, नोटबुक, ताकि आप साथ साथ देख सके कि कहां पर क्या हमने किया। तो 6 वोल्ट का बैटरी था, ये आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब करंट कितना गया भाई टोटल 24/13 एम्पियर, चलो इधर से भेज दो 54, ठीक है, मिस्टेक, ये है I 54/13 एम्पियर, ठीक है। ये आपका यहां से हो गया राइट I करंट, तो ये इतना आ गया। अब ये यहां गया, यहां पे बढ़ गया किसमें, ऊपर I1 गया था, I1 कितना आ रहा है 24/13 पॉजिटिव साइन समेत, और I2 कितना आ रहा है, I2 तो इधर की बात थी, I2 इधर जा रहा था, ठीक है। हमने इस डायरेक्शन में दिखाया था अपने उस सर्किट में, लेकिन अब हम क्या करेंगे, ओहो ये तो सारा साफ हो गया, ठीक है, ये हम दोबारा बना देते हैं। अब हम डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, ऐसे भेजेंगे, ठीक है, इस तरीके से, कितना 6/13 एम्पियर, ठीक है, ऊपर जा रहा है इस ब्रांच में, राइट। अब ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे इस जंक्शन पे, तो 6 और 24, 13 तो सेम एलसीएम, तो ये आ गया 30/13 एम्पियर, ठीक है। यहां पर कितना करंट आया था, देखो 54/13 यहां से है, 24/13 ऊपर चला गया, तो 54/13 में से 24/13 घटाओगे तो कितना आएगा, ये कितना आ गया हमारा 30/13 एम्पियर, ठीक है। तो इस ब्रांच में 24/13 एम्पियर, ठीक है, इस ब्रांच में 30/13 एम्पियर, ऊपर 6/13 गया, इधर गया 30/13 एम्पियर, देख लो 6 + 24 30/13 एम्पियर, फिर ये यहां पे आएगा। अब ये देखो ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इस जंक्शन पर 30/13 एम्पियर आ रहा है, 6/13 ऊपर चला गया, तो इसमें से इसको लेस कर दो, ठीक है क्योंकि ये दोनों अवे जा रहे हैं और ये टुवर्ड्स आ रहा है, तो 30/13 में से 6/13 घटाया तो कितना बचा 24/13 एम्पियर, ठीक है। अब ये 24/13, ये 30/13, कितना आ गया 54/13 एम्पियर। इसका मतलब हमने करंट विद डायरेक्शन सही ले लिया है, ठीक है।
अब आप अपने अगर ओरिजिनल फिगर जो हमने बनाया था पहले, आप वहां पर जो हमने करंट की वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई थी, आई जैसे यहाँ से आया था I1, इधर I2 भेजा था हमने नीचे की तरफ, ओरिजिनल सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमने किया था I1 माइनस I2, तो जब I1 माइनस I2 करोगे ना 30/13 एम्पियर ही आएगा, ठीक है। आप देख लो I1 माइनस I2 कर दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 24 प्लस 6 30/13 एम्पियर, ठीक है। केवल इस करंट इस ब्रांच में डायरेक्शन करंट की हमने नीचे मानी थी, इसमें ऊपर आ गई, ठीक है। ये पॉइंट C था, ये A था, ये B था, ये D था, ये E था वहां पर, और ये हमारा था F, ठीक है। इस तरीके से तो अब आप देखिए इस 2 ओम में कितना है करंट 24/13, इसमें कितना है 24/13, इसमें कितना है 30/13, इसमें कितना है 30/13। तो आप देख रहे हैं इनमें करंट सेम आ रहा है, ठीक है, इनके अंदर करंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये हम कह सकते हैं इनमें करंट सेम जाएगा। जो डायगनली अगर ये इस तरह का सर्किट दिया है, सर्किट को याद रखना है आपने, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें सर्किट दिया है जिसमें 5 रेजिस्टेंसेज इन्वॉल्व है और एक के डायगनल में ऐसे क्रॉस सेम रेजिस्टेंस है 2 चाहे यहां पर होता 7 या 1 है या 1 है, यहाँ 8 होता या 8 होता, तो करंट इनमें सेम जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया आपका करंट के बारे में। अब इस सर्किट में बहुत सारी बातें पूछी जा सकती थी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल पूछा जा सकता था, ठीक है। तो हमसे ये पूछ लिया जाए VCD, ठीक है। तो आप पहले ये ब्रांच बना दो, ये 3 ओम रेजिस्टेंस था, ये C था पॉइंट और ये D था, जिसमें पोटेंशियल निकालना है बस उस ब्रांच को बना लो। ये VCD करंट किधर जा रहा है भाई, इसमें हमने तो ऊपर से नीचे भेजा था, पर हमारे सॉल्व करने के बाद आया था 6/13 एम्पियर ऊपर जाएगा, ठीक है, इतना करंट जा रहा है इस ब्रांच में। तो VCD का मतलब क्या हुआ भाई, VCD का मतलब हुआ VC माइनस VD, ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है। तो VCD यानी कि आपने D से C की तरफ जाना है, तो ये पाथ आपका इधर हो गया, ठीक है, ये पाथ आपका इधर हो गया, किधर जाना है आपने D से C की तरफ। तो चलिए D से C की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप देखिए यहां पर ये D से करंट C की तरफ जा रहा है, तो मतलब D है हाई पे और C किस पे, लो पे, क्योंकि करंट हाई से लो फ्लो करता है। तो VCD में फिर जब हाई से लो जा रहे हो तो साइन क्या आएगा, माइनस, ठीक है, साइन क्या आएगा, माइनस। क्यों आया माइनस यहाँ, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं D से C की तरफ, ठीक है। और कितना पोटेंशियल होगा IR, I कितना है 6/13, R कितना है 3 ओम, ठीक है। तो कितना आ गया -18/13 वोल्ट, ये लो, ठीक है, ये हमारा -18/13 वोल्ट आ गया VCD। तो ऐसे किसी भी ब्रांच में पूछ सकता है, करंट आपको सब ब्रांचेस में पता है, ठीक है, आप सभी ब्रांचेस के करंट की हेल्प से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हमसे क्या पूछ सकता था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता था इस सर्किट की, R इक्विवेलेंट कितना होता है बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। हालांकि ये टेक्निक में आपको इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस निकालना सिखाऊंगा तब भी बताऊंगा। तो यहां पर देखें सर्किट को दोबारा से बनाते हैं जल्दी जल्दी। ये इस तरीके से था, 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 ठीक है। ये पॉइंट A माना था आपने, ये पॉइंट आपने B माना था, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 1 ओम, ये 2 ओम। हमारे पास 5 रेजिस्टेंस का एक स्पेसिफिक सर्किट होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो उसके बारे में अभी हमने आपसे डिस्कस कर रहे हैं, वो बाद में करेंगे, अभी यहां पर देखते हैं, ठीक है। तो वहां पे 5 रेजिस्टेंस में जो व्हिटस्टोन ब्रिज होता है तो उसमें कुछ कंडीशन होती है, ये सर्किट ऑब्वियसली उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। जब आगे आएगा तब भी मैं इसको डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को वहां पर। तो चलिए अब यहां पर देखते हैं। तो हमने मान लिया कि इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये पूरा सर्किट A और B के बीच में दिख रहा है जो 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया ऐसे, ये R इक्विवेलेंट हो गया इनका, यानी कि इस पूरे सर्किट को एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं जिसे हमने R इक्विवेलेंट मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट A हुआ हमारा, ये बैटरी कनेक्ट हो गई और ये हमारा हुआ B, बराबर, ये 6 वोल्ट,
ठीक है, अब आप देखो यहां से करंट कितना जा रहा है, आई, यहां करंट कितना आएगा, आई। तो अब ये ब्रांच, ठीक है, जो है आपका, यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ए बी ब्रांच में और यहां इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इन्हें पैरेलल में होना बोलते हैं। देखो ये जो ए बी है और ये बैटरी जो लगी हुई है नीचे वाली ब्रांच में, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में क्या होता है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो यानी कि इस ब्रांच में और इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये कह सकते हैं बी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा, ठीक है। देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, अब यहां आप करेंगे, ये कहेंगे कि ये जो आपका इसमें कितना पोटेंशियल है, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इस बैटरी के अक्रॉस है, दोनों पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो इसके अक्रॉस कितना हो गया, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, आई इंटू आर इक्विवेलेंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। जहां आर इक्विवेलेंट, ये जो ऊपर सर्किट बनाया था इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी कि इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हैं, और ये किसके इक्वल होने चाहिए, 6 वोल्ट के। दोनों तरफ वोल्टेज लिखी है ना, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, ये इधर, ठीक है, बैटरी की वोल्टेज। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 6/I, और आई कितना निकाला है आपने, 54/13 ऊपर निकाला था, तो कितना हो गया आपका। तो हम यहां इसको कट कर देते हैं, 2 3 जा 6, और आपका ये कितना हो गया 27, ठीक है, और ये हो गया 9, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया 13, ऊपर चला गया, और ये नहीं है, तो ये आ गया 13/9 ओम। कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, 13/9 ओम। बस ये ध्यान रखना है कि ये ब्रांच जिसमें रेजिस्टेंस है इस ब्रांच के पैरेलल है, तो जितना पोटेंशियल इस ब्रांच में होगा उतना इसमें होगा। तो इस ब्रांच का पोटेंशियल आपको पता है 6 वोल्ट, और इस ब्रांच का पोटेंशियल आई इंटू आर, तो आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो हमने यहां पर आई 6 के नीचे ले गए और आई की वैल्यू रख दी 54/13, ठीक है। तो 6 9 जा आपका 54 आया था, मैंने खाम खा इतना कट किया, ठीक है। तो 13/9 ओम, ये आर इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब जब अगली बार आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान रखो। देखो ऐसा नहीं कि आपको हर बार इतना टाइम लगेगा, ये तो समझाने के लिए था कि जरूरी नहीं है कि पांचों रेजिस्टेंस आपको इसी में इक्विवेलेंट, इसी तरीके से, मतलब आपको सॉरी इसी सिमेट्री में मिले, अलग अलग भी हो सकते हैं। पर अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक सर्किट है। अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, पर हमें तो बेसिक किरचॉफ्स को समझना है ना, ठीक है। ये मान लीजिए कोई ईएमएफ की बैटरी है और ये है R1 रेजिस्टेंस, ये है R1, ठीक है, ये R2, ये R2 और ये R3। तो अब देखो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे आप। आपने यहां पे करंट अगर I1 माना तो यहां करंट कितना होगा, यहां भी I1 होगा, ठीक है। यहां आपने I2 माना तो यहां भी I2 होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, करंट क्या रहेगा, सेम। अब ये डायरेक्ट लगा सकते हो आप, अगर आप इसे सीधा ऐसे लगा देते हो तो भी गलत नहीं है, वहां तो हमने बेसिक बिल्कुल प्रैक्टिस किया था, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां कितना हो जाएगा, ये I1 इधर आया, I2 इधर चला गया, तो यहां बचा I1 माइनस I2। इस जंक्शन पे देखो I2 आया, I1 माइनस I2 आया यहां पर, इस I2 से ये I2 कैंसिल, तो कितना गया इधर I1, ठीक है। तो यहां से करंट I आया था जो स्प्लिट हो गया था I1 I2 में, और यहां पर सीधा आया, ठीक है, I2 इधर से I1 इधर से, तो दोनों जुड़ के किसके इक्वल बनेंगे, I के। क्यों, क्योंकि I स्प्लिट भी तो I1 I2 में हुआ था, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो I बनेगा, तो ये I करंट इधर चला जाएगा, तो जितना बैटरी से करंट निकला था उतना बैटरी में करंट वापस आ गया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सर्किट सॉल्व करेंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, इसमें फायदा ये होगा आपको कि जैसे आपने कितने लिए थे, 3 लूप लिए थे वहां पर, ठीक है। अब आपको 3 लूप नहीं लेने, अब आपका 2 लूप से काम चल जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक लेना है, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, राइट, ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, और एक लूप ये वाला लेना है जिसमें बैटरी आएगी, ठीक है।
तो चाहे आप ये वाला ऐसे लूप ले लो, यूं ऐसे जाके ऐसे आ जाओ, ठीक है। कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर ऐसे चले जाए, तो इस तरीके से ऊपर से बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बस लूप एक होना चाहिए, यानी कि जैसे यहां से शुरू किया, यूं गए, यूं नीचे आए, यूं नीचे वाले ब्रांचेस में कहीं मत जाना, ऐसे लूप भी ले सकते हो आप। तो चाहे नीचे वाली ब्रांच को इंक्लूड कर लो या फिर ऊपर वाली ब्रांच को इंक्लूड कर लो, ठीक है। लूप थर्ड में आप दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तो अब आपको जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आप कर देंगे तो आपको 3 लूप नहीं 2 लूप लेने हैं। एक लूप तो कंपल्सरी क्या लेना है, 1 लूप 1 विद बैटरी, जो बैटरी के साथ होगा, ठीक है। बैटरी होनी चाहिए उसमें, ये जो भी बैटरी लगाई हुई होनी चाहिए उसके अंदर। और एक लूप बिना बैटरी, लूप 2 विदाउट बैटरी, बिना बैटरी के ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये दोनों लूप लेंगे अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने किया है, जब आपने करंट सेम मान लिया, इन दोनों में होता ही सेम है, बस ये R1 होना चाहिए, R2 होना चाहिए, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो जब आप इस लूप को लेंगे और इस लूप को लेंगे, दोनों से इक्वेशन सेम आएगी, लिख के देख लेना एक बार, दोनों को लेके देखना। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो इक्वेशन इससे आएगी वही इसी लूप से आएगी। तो फिर 2 लूप लेने का कोई फायदा नहीं है, एक ही लूप से ले लो। एक लूप से आप, ठीक है, इक्वेशन लिख दो, उसके बाद इस वाले लूप को ले लो और देखो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो अब आपका जो काम है वो इतना आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा आपका काम, ठीक है। इस लूप से हमें मिलेगा I1 I2 में रिलेशन, ठीक है। और इस लूप से हमें जो मिलेगा I1 I2 में और E में इक्वेशन मिलेगी EMF में बैटरी के, जो हमें पता होगा, नोन होगा, ये हमें क्या होगा, नोन मालूम होगा। तो इसका तो वेरिएबल का मतलब ही नहीं। तो जो इससे I1 I2 में रिलेशन निकालोगे और जो यहाँ I1 I2 में रिलेशन आएगा, बस I1 I2 को रिप्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम करने में आपको इतना टाइम लगा है, वही प्रॉब्लम 1/4 टाइम में हो जाएगी, मात्र 1/4 टाइम में। इसको ट्राई करना है ऐसे। हम आगे कुछ क्वेश्चन कराएंगे जब हम सीधे लेंगे अगली क्लास में इसको, तो इसको ट्राई करना, देखना कितना छोटा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आएगी। ये तो मैंने आपको किरचॉफ्स प्रैक्टिस कराना है, इसलिए मैंने पूरा आपको पहले वैसे बताया, ये इस बात को प्रूव कराया। अब उस रिजल्ट को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो सर्किट शुरू हुआ है, अभी कैपेसिटर भी सॉल्व करेंगे, फिर इनके इक्विवेलेंट निकालना और उसकी डिफरेंट टेक्निक सीखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक्स।